परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो उस समय देवतागण आए थे अमृत लेकर। आप इस अमृत को इन देवताओं को पिला दो, आप इस अमृत को परीक्षित जी महाराज को पिला दो, और हमें जो कथा रूपी अमृत है वह हमें पिला दो। तो उस समय देवांज हंसहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। कहाँ शुदा कहाँ कथा, कहाँ कांच कहाँ मणि, कहीं कांच मणि की बराबरी कर सकती है, कहीं कथा और सुधा की बराबरी हो सकती है, कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये साधारण अमृत है, संभव ही नहीं है। देवांज हंसा, देवताओं की हंसी उड़ा दी, भगा दिया। कहा देवता तुम लोग इस सत्संग की, इस कथा के अधिकारी ही नहीं हो, तुमने इस कथा में भी व्यापार प्रारंभ कर दिया, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं, चले जाओ यहाँ से। वही कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई और उनका कल्याण हो गया। एक बार श्री सौनक आदि ऋषियों को श्री नारद जी महाराज मिले। जैसे नारद जी महाराज मिले तो सौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया, पूछने लगे, कथम ब्राह्मण दीन मुखा, ब्राह्मण देवता आप इतने दीनहीन मुख क्यों हैं, आपका मुख इतना उदास क्यों हो रहा है। कुतश्च गमनम, कहाँ जा रहे हैं आप, इतनी तेजी में, इतनी जल्दी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हैं। और आप चिंतातुर हो रहे हैं, आपका मुख उदास हो रहा है, और इस प्रकार से एक वृद्ध संत का मुख उदास हो ये उचित बात नहीं है, ये बहुत अनुचित बात है। एक गृहस्थी उदास हो, दुखी हो तो ठीक भी है, परंतु एक भक्त उदास हो तो ये ठीक नहीं है। नारद जी मन में सोचने लगे, अरे सनत कुमारों, तुम्हें जब पता चलेगा कि हम किस कारण से उदास हैं, तो तुम स्वयं ही कहोगे कि भैया ये उदास होना, ये दुखी होना शोभनीय है। तो किस बात का नारद जी को उदासी है, किस बात का दुख है। नारद जी कहते हैं, मैं इस संसार को सबसे उत्तम लोक मानकर, सबसे अच्छा लोक मानकर भ्रमण करने के लिए आया। ब्रह्म लोक छोड़कर मैं इस मृत्यु लोक में आया, परंतु जब मैं आया तो मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली, कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। पुष्करम च परागम, काशी गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम शेषु वंदनम, इतने सारे तीर्थों में गया परंतु मुझे कहीं मन की शांति नहीं मिली। जहां देखा वहां इस कलयुग का बोलबाला देखा, तांडव देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दायानम न विद्यते, उदर वर्णो जीवाः बारकः कूटभाषणा। सत्यम नास्ति तपः, कहीं सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता, ना कहीं तप दिखता है। आज अगर किसी को हवन में दिन भर बिठा दिया जाए, पूरे दिन के लिए बिठा जाए, तो शाम तक तो उसको मरने जैसी हालत हो जाएगी, भाग ही जाएगा, तप नहीं कर सकते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम,
सोच नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है, एक दूसरे पर दया नहीं करते। दानम न विद्यते, दान भी नहीं है। तो कहा भैया बहुत लोग दान करते हैं, तो कहा नाम के लिए करते हैं। वहां पर भी स्वार्थ जोड़ दिया, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते। उदर भंडो जीवाहा बारका कूट भाषण, अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़े, कितने ही बार झूठ बोलना पड़े, बात बात में भी झूठ बोल देंगे, क्योंकि जीवन निर्वाह करना है भैया। केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, फिर धर्म कहीं जाए, सत्य कहीं जाए, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सब कलयुग में हो रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माँ बाप को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है,